वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे नमाज के बाद मैं पी रही हूँ जी चाय, क्योंकि एज़ यूजुअल चाय मेरी कमज़ोरी है। और चाय पीने के बाद आज छोटे छोटे से घर के बहुत ज़्यादा काम हैं, तो आज मैंने सोचा सारे के सारे काम ना फटाफट से निपटा लिए जाएं। और चाय पीने के बाद मैंने कुछ कपड़े हैं वो श्रिंक करके डालने हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। और पहले ऐसा होता था कि धूप में हम कपड़े डालते थे और 2-2.5 घंटे में मैं ना सूट उतार देती थी छत से। लेकिन अब ये होता है कि हम जब छत पे कपड़े डालते हैं तो सारा दिन भी पड़े रहना ना छत पे, तो शाम को फिर भी उनमें ना थोड़ी थोड़ी सी वो नमी जो ना रहती है, कपड़े सूख नहीं रहे क्योंकि धूप निकल नहीं रही। और यहाँ पे जी छोटी बहन आलू के परांठे बना रही है। और उसके बाद जी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कभी कभी हमें ना पलट कर जवाब देना भी ना ज़रूरी होता है दूसरों को, क्योंकि कभी ना हम इतना ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करते हैं कि हमें सारी की सारी नेकी ना इसी बात में नज़र आ रही होती है कि हमने जी पलट कर किसी को जवाब नहीं देना। कोई हमें चाहे बुरा कह रहा हो, कोई बुरा रवैया कर रहा हो, कोई बुरी बात कह दे, लेकिन हमने पलट कर जवाब नहीं देना। इससे होता पता है क्या है कि हम सिर्फ अपने साथ गलत नहीं करते बल्कि दूसरों के साथ भी गलत करते हैं। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली सबकी कड़वी बातें और बुरा रवैया चुपचाप अपन ख़ुद को सहने की आदत डाल देते हैं ना कि बस हमने जवाब नहीं देना इनको, तो फिर लोग भूल जाते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं या गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उनको होता है कि ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये कौन सा आगे से इसने कोई रिएक्ट करना है, इसे कौन सा हमारी बुरी बात से फ़र्क पड़ता है, हम जैसा मर्ज़ी सलूक कर लें। तो फर्स्टली तो ये होता है कि वो आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। और उसके बाद उनके साथ गलत ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज़्ज़त करवाना भी ना उनसे यानी कि ख़त्म हो जाता है। उनकी इज़्ज़त जो है ना वो भी आपके दिल से ख़त्म हो जाती है। अगर आप उनको पलट के जवाब दे दो ना तो वो आइंदा मोहतात रहते हैं, आपका जो रिश्ता है ना वो चलता रहता है। वो उसने आपको एक बात बोल दी, आपने उसको बोल दी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप ये उनको आदत डाल देते हैं जी आप जो मर्ज़ी कह लें, जैसा मर्ज़ी रवैया करें, हम तो चुप हैं, हमने तो अल्लाह की रज़ा की खातिर चुप ही रहना है, तो वो अगला बंदा आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा शेर हो जाता है कि फ़र्स्ट तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं होती उसकी नज़र में, और फिर क्या होता है कि अपनी इज़्ज़त भी वो खो देता है। और ये सबसे जो है ना रिश्ते को कमज़ोर कर देने वाली चीज़ें होती हैं। कोई भी रिश्ता हो, इन लॉज में हो, आपके ननिहाल में, मायके में, ददियाल में, कहीं भी कोई भी रिश्ता हो ना, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को ना दें इस हद तक कि आपको वो कुछ भी बोल दें और आप कहें जी नहीं जी हम तो बस चुप रहेंगे। नेक बनने के और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत आप नेक काम कर सकते हैं। बस इसी चीज़ में आपको नेकी नहीं ढूंढनी चाहिए कि हमने बस फ़लाँ बयान सुन लिया था, अब उसके बाद हमने तो क्या करना है जी, कोई कुछ भी कर ले हमारे साथ, हमने तो बस सहना है। तो ये चीज़ें ना खुद इतनी ज़्यादा अपनाएं। अच्छी बात है कि आप अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें, लेकिन बर्दाश्त की भी एक कहते हैं ना हर चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होनी चाहिए। और अगले बंदे को भी समझना चाहिए कि उससे ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए बल्कि ये भी ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त ना ख़राब करे। पलट के जवाब सबको देना आता है। और बस यही मेरा आज का जो ना टॉपिक था कि आप लोग अपने लिए थोड़ी बहुत आवाज़, अगर हम किसी की एक बात, दो बात पे चुप हैं, तीसरी बात पे चुप हैं, तो कभी ना कभी आपको अपने लिए बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और अगले बंदे को बताना चाहिए नहीं जी फ़लाँ बात पे आप गलत हो, इस जगह पे आपने ये बात गलत की है और आइंदा से ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मुझसे कि मैं चुपचाप आपकी बुरी बात या बुरा रवैया बर्दाश्त कर लेना है मैंने। तो इस तरह से अगले बंदे को थोड़ी सी इस चीज़ की कि नहीं ये बंदा अब स्टैंड ले रहा है, अब बोल रहा है।
तो अगर आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आएगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो ठीक है ना या नहीं है। और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर मेरी ये बात गलत है तो भी मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि अब हम बच्चे तो हैं नहीं, जब इंसान ख़ुद बच्चों वाला हो जाता है ना, तब उसे काफ़ी चीज़ें ना दुनिया की समझ में आ जाती हैं, कौन कैसा बंदा है। तो औरत को तो वैसे भी अल्लाह पाक ने एक हिस्स वो दी हुई है समझने की। हम लोग किसी का जो है ना रवैया देख के, किसी के फेस एक्सप्रेशंस देख के पहचान लेते हैं कि ये बंदा हमारे साथ रूडली बिहेव कर रहा है, या कि इसको वैसे ही अपनी किसी प्रॉब्लम में बोल रहा है, या कोई मसला है, या हमसे ही इसको कोई टेंशन है। तो ये बात हम लोग ख़ास तौर पे मैं जो है ना किसी का फेस देख के बहुत जल्दी ये चीज़ जज कर लेती हूँ कि इस बंदे का इस वक्त मूड कैसा है और किस वजह से है। और बस ये था मेरा आज का जो टॉपिक था। उसके बाद आपने देख लिया होगा, आज हम ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे और वहाँ से मैं ग्रोसरी करके वापस आ गई हूँ। और वही जो मंथ की होती हैं दालें, राइस, चावल, जो कुछ भी लेना था, ऑयल वगैरह ख़त्म था, और कुछ मेरी कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह ख़त्म थी, वो ली थी। और कुछ मैंने प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह लिए थे, क्योंकि विंटर आ गया। विंटर में मैं ना शामी कबाब वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि आधी रात को ना भूख लग जाती है मेरी बेटी को भी और मेरी छोटी सिस्टर को भी। और अक्सर हमारे घर में ना 2:30-3 बजे के करीब चूल्हा चल रहा होता है और चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं। और आपको पता है सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, और हम लोग जब 8 बजे 9 बजे तक खाना खा लेते हैं तो मोस्टली जागते जागते हमें 1-1:30 बजे भूख लग जाती है, और फिर हम लोग खाना खा रहे होते हैं। और आज मैंने अपनी बेटी को लेके जाना था प्ले लैंड, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, स्मोक बहुत ज़्यादा है और बाहर नहीं निकला जा रहा था। तो ये हमारे घर के करीब ही एक पार्क है, तो वहाँ पे काफ़ी इस तरह से ना झूले वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने सोचा वहीं पे ले जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी ने आके इतना ज़्यादा इंजॉय किया। आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले की बात है, 4 माह पहले की, कि ये अपने पापा के साथ यहाँ पे गई थी। और मेरी बेटी जो है, तब मेरे हस्बैंड इधर ही थे, अमेरिका तब नहीं गए थे। तो यहाँ जाके ये इतना डरी थी इस जगह पे। हर झूले पे ना इसने कोई इतना ख़ास इंजॉय नहीं किया था, बस स्लाइड पे इसने थोड़ा इंजॉय किया था, बाकी ना हर चीज़ से ये डर रही थी, घबरा रही थी। लेकिन इस बार इसने इतना माशाल्लाह यहाँ पे जाके इंजॉय किया था। और इसकी ये सारी पिक्स और वीडियोस जब मैंने अपने हस्बैंड को भेजी अमेरिका, तो वो भी हैरान हो रहे थे कि आज से तकरीबन 3-4 माह पहले ये कितना डर रही थी, और हर चीज़ पे बस कह रही थी मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बिठाया है तो मेरा ना हाथ पकड़ के रखो। तो वो भी माशाल्लाह इसको देख के ना बहुत खुश हो रहे थे। तो आपने जी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आज के व्लॉग के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। और मैंने बहुत सी ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ अपलोड की हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। तो जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।